बनाई है। पहले भी 2019 से पहले सदर यही था और अब भी बाद में यही रहेगा। अकेले आदमी कुछ नहीं हुआ करता, पहले भी हम लोगों ने ये बात की। तंजीमी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। आज 2 अक्टूबर 2023 बरोज़ पीर है और मैं एक अहम ख़बर लेकर हाजिर हुआ हूँ। कल 1 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार को कस्बा साढ़ौरा में तंजीम आइम्मा औक़ाफ़ हरियाणा ज़ोन नंबर 1 की अहम मीटिंग मुनाक़िद हुई, जिसकी सदारत तंजीम के सदर कारी मोहम्मद हनीफ़ ने की। मीटिंग का आगाज़ कारी मोहम्मद शमसुद्दीन करीमी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। आइम्मा औक़ाफ़ की इस मीटिंग में पास करदा तजवीज़ में हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी ज़ाकिर हुसैन और CEO मोहम्मद शाहीन ने इस बोर्ड के जुमला आला अफसरान का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उनके मसाई जमीला से आइम्मा किराम की तनख्वाहों में सालाना 5% के इजाफे का कानून पास हो गया है। दूसरी, वहाँ केयर टेकरों के मसले को भी उठाया गया है कि उनका ग्रेड किया जाए। और तीसरी जो बात वहाँ उठाई गई है वो जो आइम्मा किराम दौरान इमामत जिनके इंतकाल हो गए उनके वरसा को उनकी जगह इमाम मुंतखब किया जाए। और एक बात ये भी उठाई गई है कि हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी ज़ाकिर हुसैन मौजूदा जो तंजीम का जो गठन हुआ है उसके जो नए सदर बनाए गए हैं कारी हनीफ और नई बॉडी है, तो चौधरी ज़ाकिर हुसैन उस तंजीम को वक्त नहीं दे रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं और वो तमाम बातें जो हैं वो या अपनी जो भी चीज़ें होती हैं अपनी मीटिंगों में जो इस्तक़बालिया प्रोग्राम होते हैं उन सब में जो वो मदऊ करते हैं या वो उनको कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो साबिका सदर जो हैं मौलाना असरुद्दीन साहब से ही करा रहे हैं, उन्हीं से मुलाकात करते हैं और तंजीम को वक्त नहीं दिया जा रहा है। और हम 5 महीने से इस कोशिश में हैं कि चौधरी ज़ाकिर हुसैन से बात की जाए और वो तमाम बातें क्लियर की जाएं जो हमारी तरफ से जो है चौधरी ज़ाकिर हुसैन के दिल में डाली गई हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर भी वहाँ बात हुई और इनका हमने जानने की कोशिश की है ख़ुद तंजीम के सदर और उनके जनरल सेक्रेटरी दीगर अहदेदारान से। इस मामले में तंजीम ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। आज 1 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार है और आज हम इस वक्त जो है हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के कस्बा साढ़ौरा के अंदर मौजूद हैं और यहाँ तंजीम आइम्मा औक़ाफ़ की आज मीटिंग हुई है। उसी मीटिंग को लेकर आज के जो सदर हैं तंजीम आइम्मा औक़ाफ़ के कारी हनीफ़ फैज़ी साहब हैं, सरपरस्त हैं मौलाना असजद साहब और तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सलीम साहब और उनके साथ दीगर आइम्मा इकराम जो अहदेदारान हैं वो देखे जा सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात ये करेंगे कि आज की मीटिंग जो है वो किस लिए हुई है, क्योंकि अगर तनख्वाह में बढ़ोतरी का देखा जाए तो पिछले साल जो है वो तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया था। उसके बाद जो है अभी 5% का जो ऐलान किया गया था उसको भी अगस्त से जारी कर दिया गया है। तो आज ये मीटिंग जो है वो किस मकसद को लेकर हुई है? जी सदर साहब, आज की जो मीटिंग ये हुई है हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के आइम्मा इकराम की तंजीम आइम्मा औक़ाफ़ की, ये किस मकसद के लिए बुलाई गई थी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जो तंजीम की आज जो मीटिंग बुलाई है, आज हमने जोन नंबर 1 की मीटिंग करी है और आने वाला वक्त में इंशाअल्लाह जोन नंबर 2 की होगी और उसके बाद में जोन नंबर 3 की होगी। ये हमारी जो मीटिंग हुई है जोन नंबर 1 की हुई है, वो ये तमाम साथियों को जोड़ने की, मिलने की और एक दूसरे साथियों से और सारे साथियों को जोड़ने के लिए हमारी ये तंजीम की आज जो है मीटिंग हुई है कि हमने जो है सालाना 5% का जो ऐलान हुआ इसका हमने एडमिनिस्ट्रेटर CEO और आला अफसरान का शुक्रिया अदा किया है। और जो केयर टेकरों का जो मसला है कि वो भी काफ़ी दिनों से इस कोशिश में है, मेरे हिसाब से 44 शायद केयर टेकर हैं कि उनका 39 से हैं, तो उनके बारे में कि उनका ग्रेड किया जाए, इसके बारे में क्या कोशिश कर रही है तंजीम? तंजीम ने आज उनके बारे में गौर फिक्र किया है। इंशाअल्लाह केयर टेकरों के लिए जो ग्रेड का मसला है इंशाअल्लाह उसको हल कराएंगे और जो मरहूमिन के वारिस हैं उनके तकर्रुरी के लिए। अच्छा, ये जो तंजीम इस वक्त जो 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक दूसरा जो पिछले 2 टर्म में जो सदर रहे हैं मौलाना असरुद्दीन साहब, वो भी कुछ आइम्मा को लेके घूम रहे हैं और अभी उसने जो अभी 5% का जो इजाफा तनख्वाहों में हुआ है सालाना, उसके शुक्राने के लिए भी हरियाणा वक्फ़ बोर्ड के हेड ऑफिस में एक
इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनाकिद किया है चौधरी जाकिर हुसैन के एजाज़ में, और उसमें सैकड़ों अइम्मा इकराम ने शिरकत की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, 2 टर्मों तो तंजीम तकसीम नहीं हुए। तंजीम का सिर्फ एक सदर का ओहदा हमने बदला है, बाकी तंजीम जो के तो है वही तंजीम है पूरी की पूरी पहली। लेकिन मौलाना नसरुद्दीन कह रहे हैं कि वो भी सदर हैं तंजीम। नहीं, ये तो आप सारा इम्मा बता देंगे, और सारे साथी मौजूद हैं, तमाम अमला मौजूद है, सारा अराकीन मौजूद हैं, आप इनसे पता कर लीजिए इस बारे में कैसे से। तंजीम के सरपरस्त मौलाना असजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले में हम उनसे बात करेंगे कि मौलाना असरुद्दीन साहब जो कहते हैं कि वो तंजीम के सदर हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि तंजीम के या आपकी तंजीम असल है, या जो मौलाना असरुद्दीन साहब जो सदर हैं, और अगर देखा जाए तो हरियाणा वक्फ बोर्ड के आला अफसरान भी या एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी उनको फेवर दे रहे हैं ज़्यादा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस मुख्तसरन इतना अर्ज़ करना है कि कोई भी आदमी अपने को सदर कह सकता है, हिंदुस्तान आज़ाद है, लेकिन बहरहाल जो तंजीम के उसूल और ज़वाबित हैं, अगर उनको बगौर देखा जाए तो उसमें ये बात पूरे तौर पर वजाहत के साथ मौजूद है कि तंजीम का जो टर्म है वो 2 साल का होगा, और 2 साल पूरे होने के बाद जो सदर होगा वो अखलाकी तौर पर अपना इस्तीफ़ा सौंप देगा। उसके बाद दोबारा दूसरे सदर का इंतखाब होगा, और वो दूसरे जोन से होगा। जैसे मसलन हमारे हरियाणा के 3 जोन हैं, जोन नंबर 1, 2 और 3। तो अब असरुद्दीन साहब जोन नंबर 3 से आते हैं, तो उनका जो टर्म था वो पूरा हो गया था, फिर भी साथियों ने उनको मज़ीद गुंजाइश दी और तकरीबन 1.5-2 साल उनको और दिए गए। तो अब अखलाकी तौर पर उनको चाहिए था कि वो अज़ खुद इस्तीफ़ा सौंप देते, लेकिन उन्होंने एक बात चलाई कि मैं ताहयात सदर रहूँगा और मैं सदारत से इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, और इस तरह उन्होंने गोया तंजीम के उसूल और ज़वाबित को पूरे तौर पर पामाल किया है। इसलिए जो साथी ज़िम्मेदारान साथी थे वो सर जोड़ कर बैठे, अराकीन सर जोड़ कर बैठे, और उन्होंने दोबारा दूसरे टर्म के लिए जनाब कारी हनीफ साहब को सदर मुंतखब कर लिया। अब वो अपने को सदर कहते रहें या कुछ इससे भी बड़ा कहें, लेकिन तंजीम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी नई बॉडी ने सदर हों या दीगर ओहदेदारान हों, एडमिनिस्ट्रेटर या दीगर आला अफसरान को अपने एतमाद में आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर या मीडिया के ज़रिए से सारी बातें सामने आती रहती हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ या हरियाणा वक्फ बोर्ड के आला अफसरान के साथ अभी आपकी कोई मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है, जहाँ तक मुझे मालूम है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मीटिंग हुई है, मगर जुज़वी तौर पर कह सकते हैं उसको, कुल्ली तौर पर हमने मीटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन साबिक़ सदर साहब ने हमारी तरफ से जो ये अराकीन है और फ़िलहाल मौजूदा अमला है तंजीम का, इन सब की तरफ से जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहब के जहन में कुछ ऐसी गलत बातें भर दी, और उनका जो उनको गाइड किया है वो ऐसा मिस गाइड किया है कि वो हम लोगों की बात को सुनना ही गवारा नहीं कर रहे। वो हमें शायद अपना मुखालिफ समझ बैठे। हमने बहुत मरतबा उनसे वक्त लेने की कोशिश की, उनको हमवार करने की कोशिश की, और इसी तरीक़े से उनका इस्तकबालिया उनकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की, उनके गले में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहरहाल हर एतबार से उसको नकार दिया, और वो किसी भी कीमत पर हमारे साथ मतलब इस सिलसिले में बैठने को तैयार नहीं है। वो असरुद्दीन ही साहब से ही मतलब इस्तकबाल कराते हैं, या कोई बात रखनी होती है तो वही उनके सामने रख पाते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिशें जारी हैं, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि समझा पाएंगे। आज भी हमारी इस मीटिंग में ये बात तय हुई है कि हम उनका पानीपत में इंशाअल्लाह जल्दी ही अच्छे ढंग से एक एजाज़ उनकी खिदमत में पेश करेंगे, और उनके गले में हार डालेंगे, इस्तकबालिया उनको देंगे। और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम भी किया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। अभी माजी करीब में गुज़िश्ता साल ही की बात है, तकरीबन 5,000 रुपये उन्होंने सारे ही अइम्मा हज़रात के लिए बढ़ाए हैं, और ज़रा सी मुख्तसर सी दरख्वास्त पर। और अभी गुज़िश्ता महीने में वो जो एक दूसरा उनका बड़ा वादा था कि 5% सालाना वो इजाफी तौर पर रखेंगे, वो भी उन्होंने पूरा कर दिखाया। तो हमें खुशी है, और हम ही चाहते हैं कि उनका अच्छे ढंग से इस्तकबालिया उनको दें,
اور اعزاز کریں ان کا. لیکن اس سلسلے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیاسی طور پر آپ لوگوں سے چودھری ذاکر حسین کو کوئی خطرہ ہے؟ شاید انہوں نے کچھ کہہ دیا ہو، اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ تو بہرحال وقت ہی جب ہم ان سے بیٹھیں گے باتیں کریں گے اسی وقت کچھ کھل کر کے بات سامنے آئے گی. آپ کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کیا مجبوری ہے چودھری ذاکر حسین کی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو رجسٹرڈ تنظیم آپ کی ہے، پرانی تنظیم ہے، اور اگر دیکھا جائے تو عہدیداران بدلتے رہتے ہیں. آج چودھری ذاکر حسین کی اگر میں یہیں لے لوں، وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آج ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ کل کو ہٹ سکتے ہیں، وہ دوسرا ایڈمنسٹریٹر رہے گا تو کل کو تو آپ لوگوں کو دوسرے ایڈمنسٹریٹر سے کام پڑے گا. تو ایسی تنظیموں کے بھی ہوتا ہے کہ آج مولانا اسدالدین صاحب صدر تھے تو آج قاری حنیف صاحب کو صدر بنایا گیا ہے، تو ایڈمنسٹریٹر صاحب کو ان کی بات ماننی چاہیے تھی قاری حنیف صاحب کی، نہ کہ ان کو اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے مولانا اسدالدین صاحب کو. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ائمہ اکرام نے بہت آروپ بھی لگائے ہیں، میں یہاں ان کا خلاصہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ائمہ کی طرف سے مولانا اسدالدین کے پاس کافی آروپ لگائے گئے ہیں. اگر مثلا میں ایک ادھارن دے دوں کہ ناجائز کچھ اماموں کو پریشان کرنا، ان کو ٹرانسفر کی دھمکی دینا، یا چودھری ذاکر حسین کو کہہ کے ان کی ٹرانسفر ہو رہا اس کی فائل کو رکوا دینا، ایسی بہت سی باتیں جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں. مولانا سلیم صاحب سے ہم بات کریں گے، کیا اس کے اندر کوئی سچائی ہے جو باتیں میں نے ابھی ذکر کی ہیں؟ نہیں، کچھ چیزیں اسدالدین صاحب کو لے کے ہمارے پاس ثبوت کے طور پر ائمہ کرام نے دی ہیں ہمیں، بھئی ایسے ایسے کر کے جو ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور خاص طور سے میرے ٹرانسفر کو لے کے بہت سارے ائمہ کرام کو ٹارگٹ کیا کہ دیکھ جیسا سلیم صاحب کو دیکھو کان سے پانی پت سے اٹھوا کے اور ادھر حصار کی طرف پھینکوا دیا، اسی طرح آپ حضرات کو بھی ایسے کر دیا جائے گا. کچھ ائمہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، ان کے نام تو نہیں کھولیں گے ہم، باقی ہمارے پاس ان سب کے ثبوت موجود ہیں، ریکارڈنگ موجود ہیں. ابھی قریب میں جو مٹھائیوں کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت میں کافی ائمہ کرام کو جو ہے ڈرایا دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا. اچھا، اگر ہم ایک بات کریں مولانا سلیم صاحب، دنیا کے اندر اربوں خربوں لوگ کام کر رہے ہیں، اربوں خربوں کروڑوں کے حساب سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہاں ائمہ کرام جو ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ علماء ہے، پیسے سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ پھول مالائیں پہنا رہے ہیں، لڈو تقسیم کر رہے ہیں. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. بس وہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. وہ جیسے ہماری تنظیم کے اندر تبدیلی آئی نا عہدوں کو لے کے، اب اسے لگا کہ بھئی ائمہ کرام نے جو ہے تمہیں کنارہ کر دیا ہے. اور شاید وجہ بھی یہی ہے کہ چودھری ذاکر حسین جو آپ لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کیونکہ مولانا اسدالدین وہ کرتے ہیں جو چودھری صاحب کہتے ہیں، آپ ان کے خلاف چل رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں، ایسا تو آپ ان کا استقبال نہیں کرتے؟ نہیں، ہم نے الحمدللہ بہت اچھا استقبال کیا. نوح میں بہت بڑا استقبال کیا. ہمارے یہی ساتھی ہیں جو ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں نا، انہی لوگوں نے جو ہے نا اچھا خاصا بڑا پروگرام کیا. انہی لوگوں نے سڈورا میں ہم لوگوں نے خود کرایا، ہم میں خود موجود تھا، ہمارے سارے ساتھی موجود تھے. لیکن اس کا کریڈٹ تو مولانا اسدالدین لیتے ہیں کہ میں نے خود کیا ہے، 5000 تنخواہ بڑھائی ہے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے. اچھا، اس وقت میں صدر وہی تھے، کریڈٹ تو لینے کو کریڈٹ تو یہ سارے اماموں کو جاتا ہے جنہوں نے تنظیم بنائی ہے. پہلے بھی 2019 سے پہلے صدر یہی تھا اور اب بھی بعد میں یہی رہے گا. اکیلا آدمی کچھ نہیں ہوا کرتا. پہلے بھی ہم لوگوں نے یہ بات کی، تنظیم ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور یہ سب جو کریڈٹ جو ہے چودھری صاحب کو جائے گا، انہوں نے ہماری بات سنی ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو ائمہ جنہوں نے اس تنظیم کو مضبوط کیا اور ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے چلتے رہے، کندھے سے کندھا ساتھ ملا، انہوں نے اس تنظیم کو وجود بخشا اور جو ہے مضبوطی دی. ان لوگوں کو جانا چاہیے تھا، اکیلے آدمی کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہیے. آپ کے جو عہدیداران ہیں وہ ہریانہ وقف بورڈ کے اعلیٰ افسران سے یا ایڈمنسٹریٹر صاحب سے مل کر اپنے معاملات کو صاف کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ وہ تو جیسے ہمارے سرپرست صاحب نے کہا، پہلے کئی مرتبہ 1 سال سے مسلسل جو ہے کوشش جاری ہے ہماری، اور خاص طور سے جب یہ صدارت کا معاملہ اوپر نیچے ہوا نا، اس کے بعد سے جیسے ہمارے صدر بنے ہیں، اس وقت کوشش کی گئی، میسیج ڈالا گیا، ان کو فون کیا گیا، لیکن کبھی وہ کہہ دیتے ہیں مصروف ہوں میں، کبھی وقت نہیں دے پاتے. لیکن اب انشاءاللہ کوشش رہے گی ساتھیوں کی کہ جلد سے جلد جو ہے ان سے ملا جاوے، اور جو بھی ہمارے درمیان میں کوئی غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں ان کو مل بیٹھ کے جو ہے صاف کریں گے انشاءاللہ. شکریہ. یہ تنظیم ائمہ اوقاف کے عہدیداران ہمارے ساتھ موجود تھے. مولانا سلیم صاحب بات کر رہے تھے، ان سے پہلے مولانا اسجد صاحب نے بات کی ہے، ان سے پہلے صدر صاحب جو ہیں تنظیم کے قاری حنیف صاحب بات کر رہے تھے. وہ ساری چیزیں جو عوام کے ذہنوں کے اندر جو سوال تھے، ہم نے ان تمام کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے. آخر مولانا اسدالدین صاحب سے ایسی کیا ہمدردی ہے، یا چودھری ذاکر حسین کو ایسا کیا خاص فائدہ ہے کہ انہوں نے تنظیم کی مین باڈی کو، جس میں مین عہدیداران ہیں، جو تنظیم بنائی گئی تھی، اس کو درکنار کر کے وہ ان کو
اپنے پاس لگا رہے ہیں، اور انہی سے استقبالیہ بھی جو اعزازی پروگرام کرایا گیا ہے ان سے کرایا گیا ہے. تو اس تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.